I'm going to start your civics portion in SST. So today we will discuss about the first chapter, that is the diversity. Diversity refers to the existence of variations of different characteristics in a group of people. डाइवर्सिटी का मतलब होता है कि एक ग्रुप ऑफ पीपल्स में उनके विभिन्न प्रकार की विशेषताओं में जब वेरिएशंस मिलती हैं, जब विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं, दैट इज़ नोन एज द डाइवर्सिटी. सो डाइवर्सिटी इज अ वे ऑफ द लाइफ, अदरवाइज it will be too much boring life. Like that, when you eat same kind of food regular, if you wear same type of dress regular, you will bored. So when we accept the concept of the diversity, life will be easy, very enjoyable, and take other kinds of variations in our life. So how can you say that it is the way of life? So different set of skills and interest. ये डाइवर्सिटी हमको किस में मिलती है? सेट ऑफ स्किल्स में मिलती हैं और लोगों के इंटरेस्ट में मिलती हैं. स्किल का मतलब होता है लोग किस कार्य में बहुत ज़्यादा सक्षम है, उनके कार्य करने की कैपेसिटी क्या है, वो किस तरह के वर्क में वो बहुत अच्छा बेहतर कर सकते हैं, उनका इंटरेस्ट क्या, उनकी रुचियाँ क्या हैं. जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको टीचिंग बहुत अच्छी होती है, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको मेडिकल में काफ़ी अच्छा लगता है और वो उसमें आगे बढ़ते हैं और उनसे रिलेटेड वर्क्स को बहुत ही आसानी के साथ कर लेते हैं. सो इट इज़ द सीट ऑफ द स्किल्स एंड इंटरेस्ट. डिफरेंसेस इन ऑक्यूपेशन, हम ऑक्यूपेशंस में, अपने व्यवसायों में भी हम बहुत सारे अंतर देखने को मिलता है. कहीं पे हम लॉयर्स को देखते हैं, कुछ पुलिस हैं, कुछ हमारे जज हैं. तो इस तरह से हमारे ऑक्यूपेशंस भी अलग अलग होते हैं. इनमें आपके फार्मर्स भी हैं, रेगुलर वेज पे काम करने वाले आपके वर्कर्स भी हैं. सो इस तरह से हमको ऑक्यूपेशन में भी डिफरेंस देखने को मिलता है. डिफरेंसेस इन फूड, हाउसेस, क्लॉथ्स. लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट्स में भी हमको डिफरेंसेस मिलती हैं. जैसे फूड आइटम, अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो आप फूड आइटम्स में भी बहुत सारा डिफरेंस देख सकती हैं. हाउसिंग स्टाइल में भी आप देख सकते हैं, कुछ हमारे काफ़ी बेंगलो टाइप की होती हैं, कुछ हमारी कॉटेज टाइप की होती हैं, कुछ हमारी झोपड़ी टाइप की होती हैं. क्लॉथ्स में भी हम डिफरेंस देख सकते हैं. सो ये हमारे जेंडर के अकॉर्डिंग भी क्लॉथ्स अलग होती हैं, हमारे ओकेजन्स के अकॉर्डिंग हमारी क्लॉथ्स अलग हो जाती हैं. जैसे घर पे अगर हम रहते हैं तो एक नॉर्मल कोई भी फॉर्मल ड्रेस पहन लेते हैं, स्कूल जाते हैं तो स्कूल यूनिफॉर्म पहनते हैं. वहीं पे किसी हमको मैरिज ओकेजन में जाना हो, किसी बर्थडे पार्टी में जाना हो, तो वहाँ पे हमारे क्लॉथ्स क्या होंगे, कुछ अलग टाइप्स की होती हैं. सो क्लॉथ्स में भी हमको डिफरेंस मिलते हैं. सो इट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ द डाइवर्सिटी एंड हाउ इट विल इफेक्ट आवर लाइफ. सो डाइवर्सिटी हमारी लाइफ को बहुत अच्छा बनाती है, बहुत ही एक अलग तरीके का इंटरेस्टिंग लाइफ हमको देखती है. सो लेट वी डिस्कस अबाउट द डाइवर्सिटी इन इंडिया. So when we discuss about diversity in India, we find that there are linguistic diversity, we find religious diversity, diversity in food and festivals, geographical diversity, as well as cultural diversity. So in 5 terms, or you can say that in 5 points, we can describe the diversity in India. So firstly, we will try to understand linguistic diversity. Linguistic diversity refers to the diverse in spoken languages. Linguistic diversity का मतलब होता है कि किसी कंट्री में या स्पेशली इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में हम जो लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए, अपने थॉट्स को शेयर करने के लिए, तो उसमें हमारी जो स्पोकन लैंग्वेज है उनमें जब विभिन्नताएं होती हैं, दैट इज़ कॉल्ड एट द लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी. सो in India, we find the 800 languages and 2000 dialects. लैंग्वेज और डायलेक्ट्स ये दो चीज़ें अलग अलग होती हैं. लैंग्वेज ये एक
बड़ी एरिया में बोली जाने वाली भाषा होती हैं। डायलेक्ट्स हमारी क्या होती हैं कि ये बोलियां होती हैं जो कुछ छोटे छोटे क्षेत्रों में देखने को मिलती हैं। सो इन 800 लैंग्वेजेस एंड 2000 डायलेक्ट्स में 22 लैंग्वेजेस हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। किसमें आपकी 22 लैंग्वेजेस को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा मान्यता दी गई है, जिसमें हम अपने ऑफिशियल वर्क को कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज आवर रिलीजियस डाइवर्सिटी। इंडिया हैज डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलीजियस पर्सन who practice their religious rituals freely. So इंडिया में अगर हम रिलीजियस डाइवर्सिटी की बात करते हैं तो यहाँ पर हम पाएंगे कि यहाँ पर हिंदू, इस्लाम, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, जैनिज़, अलग अलग तरीके के रिलीजियस पर्सन्स को हम देख सकते हैं और इन सभी रिलीजियस पर्सन्स को इक्वल माना गया है और कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग इसको ऐसा माना जाता है कि ये इक्वल हैं, सभी को अपने राइट्स हैं अपने रिचुअल्स को फॉलो करने के लिए, अपनी प्रेयर ऑफर करने के लिए, अपनी कस्टम्स को अप्लाई करने के लिए। तो ये सारी मान्यताएं हर एक रिलीजन्स को दी गई हैं, उनको फ्रीडम दी गई है कि वह अपनी रिलीजियस एस्पेक्ट्स को फॉलो करें और उनका बढ़ावा भी कर सकती हैं। नेक्स्ट इज डाइवर्सिटी इन फूड एंड फेस्टिवल। सो फूड की बात हम सबसे पहले करते हैं। तो फूड में अगर हम देखें तो हमारे जितने भी स्टेट्स हैं, हर एक स्टेट्स का अपना एक फेमस डिश होता है। जैसे अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करते हैं, सो वेस्ट बंगाल में आप उधर जाएंगे तो आपको संदेश वहाँ का काफ़ी फेमस है। गुजरात की अगर बात करती हैं तो वहाँ पे ढोकले काफ़ी फेमस हैं। सो अलग अलग लोकेशंस पे, अलग अलग स्टेट्स पे, अलग अलग क्षेत्रों में हम ये देख सकते हैं कि वहाँ का फूड आइटम्स भी अलग अलग मिलता है। नेक्स्ट थिंग इज़ फेस्टिवल। तो फेस्टिवल भी हमारे अलग अलग होते हैं, ये हमारे लोकल कस्टम्स के अकॉर्डिंग भी अलग अलग होते हैं, हमारे रिलीजियस बेस पे भी ये काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस मिलते हैं। तो फेस्टिवल्स में अगर हम दुर्गा पूजा सेलिब्रेट करते हैं, ईद है, गुरु नानक जयंती भी होती है, आपकी क्रिसमस होता है, तो हम हर एक रिलीजियस को रिस्पेक्ट देते हुए हर एक फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट है तो जोग्राफिकल डाइवर्सिटी। जोग्राफिकल का मतलब होता है कि कोई एक क्षेत्र, हम एक बड़ा सा भूभाग की बात करते हैं। अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में कहाँ पर ऊंचाई ज़्यादा है, कहाँ पर कम है, तो इसका जो एवरेज एनालिसिस होता है डैट इज़ कॉल्ड एज जोग्राफिकल। तो जोग्राफिकल बेस पे भी हमको इंडिया में काफ़ी ज़्यादा विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। अगर हम नॉर्थ से साउथ की बात करते हैं तो नॉर्थ में हमको काफ़ी बिग हिमालय रेंज मिलती है, छोटी छोटी हिल्स देखने को मिलती हैं। उसके बाद हमें प्लेन एरिया मिलती है, आइलैंड्स मिलती हैं, डेजर्ट्स मिलती हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें तो जोग्राफिकल बेस पे भी इंडिया में डाइवर्सिटी मिलती है। नेक्स्ट इज आवर कल्चरल डाइवर्सिटी। सो कल्चरल डाइवर्सिटी का मतलब होता है ह्यूमन बींग्स की लाइफ स्टाइल में किस तरह की उनकी मान्यताएं हैं, उनका डेली रूटीन किस तरह से चलता है, उनके प्रेयर ऑफर के क्या तरीके हैं, किसी क्षेत्र में उनकी हैबिट्स कैसी हैं, उनकी क्लॉथ स्टाइल कैसी है, हाउस स्टाइल कैसी है, दैट आर कॉल्ड एज द कल्चरल डाइवर्सिटी। एंड दिस डाइवर्सिटी इज influenced by the geographical diversity. So due to the geographical diversity, India had diversity in eating habits. Eating habits में भी काफ़ी differences मिलती हैं। जैसा हमने बताया कि फूड आइटम्स की बात करते हैं तो फूड आइटम्स हमारे अलग अलग जगहों पे अलग अलग देखने को मिल जाती हैं। क्लॉथ्स, हमारे कपड़ों में भी काफ़ी ज़्यादा अंतर देखने को मिलता है। कहीं पे साड़ी पसंद है, कहीं पे धोती कुर्ता पहना जाता है, कहीं पे नॉर्मल पैंट शर्ट पहनते हैं। तो अलग अलग तरीके की क्लॉथ स्टाइल्स भी हमको देखने को मिल जाती हैं।
उनके कस्टम्स अलग होते हैं। कस्टम्स का मतलब होता है कि हम अपनी डे टू डे में किन चीज़ों को मान्यताएं देते हैं, जैसे ही शादी कैसी होनी चाहिए, अगर कोई बच्चा जन्म लेता है तो हम उससे रिलेटेड किस तरह के कामों को करते हैं, किस तरह को हम उसको सेलिब्रेट करते हैं, तो ये सारी चीज़ें दैट इज़ कॉल्ड द कस्टम्स। तो इस तरह से इन सभी चीज़ों में अंतर देखने को मिलता है। एज वेल एज द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर ऑल्सो इन्फ्लुएंस बाय द जोग्राफिकल डाइवर्सिटी। तो हर एक तरह से हम देखते हैं तो कल्चरल डाइवर्सिटी भी इंडिया में अवेलेबल मिलती है। और कल्चरल डाइवर्सिटी सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि ये हमें जोग्राफिकल भी सिर्फ मिले, ये हमारे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से भी इन्फ्लुएंस देखने को मिलती हैं। जैसे हिस्टोरिकल की अगर हम बात करते हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में ये इंडिया में हम सब जानते हैं कि इस्लाम के लोग भी काफ़ी प्रभाव देखने को मिलता है। इंग्लिश प्रशासन में की हम बात करते हैं तो वहाँ पर क्रिश्चियन का भी प्रभाव मिलता है। तो हर एक वर्ल्ड से लगभग अधिकांश चीज़ें जो हमारे इंडिया में आई, उन्होंने अपने कस्टम्स को यहाँ पे अप्लाई किए, वो रहे, तो उनके द्वारा भी इंडिया में कल्चरल डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। सो देयर्स 2 more topics, case study about the Ladakh, Kerala, and last topic will be your unity in diversity. So let me discuss in next class. Thank you.